नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आगे से राइट में आपका स्वागत है। आजकल सभी की जुबान पर एक ही सवाल है, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 400 पार क्यों चाहिए? बहुमत तो 272 में ही हो जाता है, लेकिन बीजेपी को 400 पार क्यों चाहिए? ये सवाल सबके दिमाग में कौंध रहा है और इसका जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड मुख्यमंत्रियों में से एक हिमंता विश्व शर्मा ने कहा है कि हमने जब 300 सीटें पाई, 303 पाई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो हमने अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाया। अब हम अगर 400 पार पाते हैं तो उन्होंने क्या क्या एजेंडे गिना दिए। सबसे पहला उन्होंने कहा कि मथुरा में शाही ईदगाह की जगह भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा। वो यही नहीं रुके, मैं आपको बताऊंगा कि मथुरा, काशी और बाकी चीजों को लेकर बीजेपी का स्टैंड क्या है। मैं आपको ये बात कहूंगा, लेकिन वो यही नहीं रुके, वो एक कदम और आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पर या ज्ञानवापी मस्जिद की जगह वहां पर भगवान काशी विश्वनाथ का विश्वेश्वर का एक भव्य शिव मंदिर बनाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, वो यही नहीं रुके और एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी को अगर मिलती है तो फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत के अंदर शामिल हो जाएगा। हालांकि भारत की संसद का रेजोल्यूशन बहुत पहले से है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और भारत इसे लेकर रहेगा। खुद जो मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर्स के, एक्सटर्नल अफेयर्स के, एक जयशंकर, उन्होंने हाल ही की पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की प्रोटेस्ट को देखते हुए कहा था कि भाई कश्मीर जो है मुजफ्फराबाद वाला कश्मीर यानी पाकिस्तान के वाला ऑक्यूपेशन वाला कश्मीर, उसके लोग भारत के साथ मिलना चाहते हैं और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर था, हमारा है और हमारा हमेशा रहेगा। लेकिन हिमंता की जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है? उनकी सबसे बड़ी बात श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की जगह मंदिर है। शाही ईदगाह पर मंदिर बनाने की बात उन्होंने कही है। शाही ईदगाह वही विवाद जो अभी विभिन्न कोर्ट्स के अंदर लंबित है। ये मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी चल रहा है, इसकी कई सारी पिटीशन हाई कोर्ट के अंदर लगी हुई है और गाहे बगाहे ये सुप्रीम कोर्ट भी आता जाता रहता है। ज्ञानवापी परिसर में इसी तरह का मामला चल रहा है। सबको पता है वहां पर पूजा की इजाजत दे दी गई है और कितना विवाद हुआ था उस सवाल को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर स्टे लगाने से मना कर दिया था। ये दोनों मुद्दे अभी जीवंत हैं, चाहे आप काशी की बात कर लीजिए या मथुरा की बात कर लीजिए। लेकिन सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर ये है? नहीं, अभी तक मथुरा और काशी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर नहीं है। 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने जब पालमपुर अधिवेशन में अयोध्या का प्रस्ताव अपनाने का निर्णय लिया था, तब उसने साफ साफ कहा था कि हमारा जो आग्रह है वो अभी सिर्फ अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मुद्दे को लेकर है। इसीलिए वीएचपी से जुड़े हुए संगठनों ने, खुद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए वीएचपी और आरएसएस ने इसके लिए बाकायदा कोर्ट के अंदर सूट्स फाइल किए थे। श्री रामलला विराजमान का जो सूट था वो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की तरफ से फाइल किया गया था। भारतीय जनता पार्टी उसे जो पॉलिटिकली सपोर्ट करती थी और उसी के बाद जब अदालत का फैसला आया, उसी के बाद मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ। यहाँ पर हिमंता ये तो कह गए कि देखिए 300 हमारी आई तो हमने श्री राम मंदिर बना दिया, लेकिन एक फैक्ट इसका ये भी है जो कांग्रेस कहती है कि भाई मंदिर आपके चलते नहीं बना, मंदिर तो बना है माफ कीजिएगा, मंदिर तो बना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। लेकिन क्या कांग्रेस का ये कहना सही है? आगे मैं आपको बताऊंगा। तो कांग्रेस का नैरेटिव क्या है? कांग्रेस का बड़ा नैरेटिव ये रहा है कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इसके बाद मंदिर बना है। वो ये भी कहती है कि इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। क्या राजनीतिक तौर पर ये कहना सही है? ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पहली पॉलिटिकल पार्टी थी जो अयोध्या को अपने एजेंडे पर लेकर आई थी। उसके बाद राम रथ यात्रा भी निकली थी सोमनाथ से अयोध्या तक। उसके बीच में लालकृष्ण आडवाणी गिरफ्तार हुए थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी थी और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार माफ कीजिएगा गिर गई थी, चंद्रशेखर की सरकार बनी थी।
फिर पॉलिटिकल परिवर्तन हुए थे, पीवी नरसिम्हा राव सरकार में आए थे, फिर 1992 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा जो है वो ढह गया और उसके बाद से ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर लंबित था। कई उतार चढ़ाव इस पूरे मामले में आए। तो अगर कांग्रेस ये कहती है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है, तो ये कहना कांग्रेस का गलत है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर, नैतिक तौर पर और मौलिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने हमेशा इस मंदिर आंदोलन का समर्थन किया था। लेकिन ये भी राइडर लगाया था कि मथुरा और काशी फिलहाल हमारे एजेंडे पर नहीं है। इसीलिए मथुरा और काशी मामलों पे जिन लोगों ने पिटीशन दायर की हुई है, वो सीधे सीधे तौर पर विश्व हिंदू परिषद या फिर आरएसएस या फिर बीजेपी से जुड़े हुए नहीं है। वो इंडिविजुअल लोगों ने, वहां के लोकल रेसिडेंट या जो लॉयर एक्टिविस्ट होते हैं, जो इस तरह की पिटीशंस करते हैं, उसकी बात उनके द्वारा फाइल की गई है। यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पर आरोप भारतीय जनता पार्टी लगातार लगाती रही है कि उसने राम मंदिर को अटकाने, लटकाने, भटकाने की कई कोशिश की। क्या ये सही है? जी हाँ, राजनीतिक तौर पर इसका जवाब अगर मांगा जाए पॉलिटिकल टर्म्स में, तो ये सही है, क्योंकि कांग्रेस ने जो है जब ये मुद्दा अस्तित्व में आया उसके बाद एक बार ताला तो खोल दिया, लेकिन हमेशा अल्पसंख्यक तुष्टीकरण या मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए बाबरी मस्जिद के पक्ष में भी बात करती रही। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी ढांचे को ढा दिया गया था, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव तक कांग्रेस के नेता और प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि वी विल रिबिल्ड द मॉस्क, और भारतीय जनता पार्टी उसी बात को दोहराती है। हाल ही के दिनों में आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कांग्रेस के नेता रहे और कांग्रेस से अब वो निकाल दिए गए हैं श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के कारण, उन्हीं प्रमोद कृष्णन ने यह आरोप लगाया था कि राहुल एक ऐसी कमेटी बनाना चाहते थे जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर फिर से रामलला को टेंट में भेज दे। और प्रधानमंत्री ने प्रमोद कृष्णम के हवाले से इस आरोप को दोहराया भी था कि कांग्रेस फिर से रामलला को टेंट में भेजने की कोशिश कर सकती है। लेकिन इसका पॉलिटिकल जवाब मैं आपको दूं तो अब इस देश में या इस दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है जो भगवान रामलला को भव्य मंदिर से निकालकर वापस टेंट में भेज सके। लेकिन कांग्रेस पर यह आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चस्पा करना था, इसलिए उन्होंने कहा। अब सवाल आता है मथुरा और काशी को लेकर। मथुरा और काशी पर क्या हिमंत बिश्व शर्मा ने ये बयान पार्टी लाइन में दिया है? 2 दिन पहले अपने जो मैं इंडिया टीवी में एक शो करता हूँ, कॉफी पर कुरुक्षेत्र, और उसमें मैंने कहा था कि देखिए आप विकास करिए। प्रधानमंत्री ने शौचालय बनवा दिए, किसी को डाउट नहीं है। प्रधानमंत्री ने बढ़िया सड़कें बनवा दी, किसी को डाउट नहीं है। वंदे भारत चला दी, किसी को डाउट नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरपोर्ट बना दिया, किसी को डाउट नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर बना दिया, किसी को डाउट नहीं है। धारा 370 हटा दी, किसी को डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी चुनाव जो जीते जाते हैं वो ज्यादा भावनात्मक मुद्दों पर जीते जाते हैं। जॉर्ज बुश भी जो दूसरा चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने थे, तब जो है उन्होंने इराक वॉर करी थी। बराक ओबामा भी दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे जब उन्होंने ओसामा बिन लादेन को मारा था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और हिमंत बिश्व शर्मा भी अयोध्या, मथुरा, काशी जैसे मुद्दों को इस चुनाव में उठा रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आएगी कि भाई अयोध्या का मसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया, बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया है। कांग्रेस भी यही कहती है, लेकिन कांग्रेस का ये कह देना कि बीजेपी का इसमें कोई योगदान नहीं है, ये गलत होगा, क्योंकि बीजेपी मौलिक तौर पर, नैतिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर पूरे अयोध्या मूवमेंट का सपोर्ट करते आई है। लेकिन क्या 400 पार होते हुए वो मथुरा और काशी पर कोई फैसला कर देगी? मुझे इसकी संभावना कम दिखाई देती है। लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर क्या होता है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। चौथा एक बड़ा मसला है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, उस पर कुछ निर्णायक कदम जरूर उठाए जा सकते हैं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने इसे लागू किया है, लेकिन क्या पूरे देश में लागू होगा, इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। 2 बात मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे सीएए का बिल आया, शुरू के 6-8 महीनों के अंदर आ गया। 2019 में सरकार बनाने के बाद 370 हटना था, 5 अगस्त को हो गया, और उसके कुछ दिनों बाद राम मंदिर का डिसीजन भी आ गया। तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि जैसे ही सरकार आएगी
उसके 100 दिन के भीतर मुझे क्या करना है मुझे ये भी पता है, 6 महीने के भीतर मुझे क्या करना है मुझे ये भी पता है। उनका कहना है कि मैं कड़े फैसले लूंगा, तो प्रधानमंत्री के कड़े फैसले क्या यूसीसी हो सकता है या कोई और बड़ा मुद्दा हो सकता है, इसके लिए हमको इंतजार करना होगा आने वाले वक्त का। लेकिन फिलहाल 3 दौर के चुनाव बचे हैं। चुनाव जो है अपने पूरे जोरों पर है, या इसे कहा जाए एक टर्म में कि पूरे शबाब पर है, तो ये गलत नहीं होगा। देखना ये दिलचस्प हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन की चुनौती यहाँ पर कितनी बड़ी है और एनडीए 400 पार कर पाएगा या नहीं।